कौन सिटी की पहचान बन चुके छिंदवाड़ा के किसान अब मोती की खेती करेंगे। मोती की खेती के लिए मध्य प्रदेश के इकलौते जिला छिंदवाड़ा को चुना गया है, जिसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अधिकतर मोती की खेती के बारे में हमने सिर्फ सुना था, लेकिन अब छिंदवाड़ा के किसान मोती की खेती कर कर सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी इसे पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश के इकलौते जिले छिंदवाड़ा को मोती की खेती के लिए चुना गया है, जिसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोग्राम असिस्टेंट ने बताया कि मोती की खेती करने के लिए केंद्र की प्रोग्राम असिस्टेंट चंचल भार्गव ने जयपुर से इसकी ट्रेनिंग ली है कि किस तरीके से मोती की खेती की जाए। इसके लिए वे कृषि विज्ञान केंद्र में पहले खुद इसका उत्पादन कर रही हैं और फिर किसानों को उसके लिए तैयार किया जाएगा। यहाँ पे सर मोती पालन के लिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि हमारी बेसिक नीड है पॉन्ड। सबसे पहले हमें पॉन्ड यानी तालाब खुदवाना है जो 80 बाय 50 बाय 12 फीट गहरा हो। 80 फीट आप लंबाई ले सकते हैं, 50 फीट चौड़ाई ले सकते हैं और 12 फीट आपको गहरा रखना है। प्लस सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें है कि हमें सोर्स ऑफ वाटर जो है पूरे समय इसमें हमें 10 फीट का पानी का लेवल मेंटेन करके रखना है। तो हमारा सोर्स ऑफ वाटर ये कि हमें 24 घंटे पानी की उपलब्धता रहे इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में कि यहाँ पे हम लोग मोती की सर्जरी कर रहे हैं। तो इसके बाद तीसरी चीज़ हमें लगेगी मसल्स, जो मैं ये दिखा सकती हूँ। ये मसल्स हैं, ये इस तरीके से सीप, और इन सीप में फिर हम डालेंगे न्यूक्लियस जो इसका बीज है। मोती की खेती करने के लिए किसानों को खेतों में तालाब की सबसे अहम जरूरत होगी। तालाब का 50 फीट चौड़ा, 80 फीट लंबा और 12 फीट गहराई होना जरूरी है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोग्राम असिस्टेंट चंचल भार्गव ने बताया कि मोती की खेती के लिए सीप को नदियों से इकट्ठा करना पड़ेगा या फिर इसे बाजार से खरीद सकते हैं। उसके बाद हर सीप में एक छोटी सी शैल्य क्रिया के बाद उसके भीतर 4 से 6 किलोमीटर डायमीटर वाले साधारण गोल या डिजाइनर विड जैसे गणेश बुद्ध पुष्प आकृति डाली जाती है और फिर सीप को बंद किया जाता है। इस सीपों को नायलॉन बैग में रखकर बांस के सहारे लटका दिया जाता है। तालाब में 1 मीटर की गहराई पर फिर से छोड़ा जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीपों में मोती का पालन किया जाता है और 15 से 18 महीने में मोती बनकर तैयार हो जाते हैं। सर ये सीप है और ये न्यूक्लियस है। इस सीप के अंदर एक सर्जरी करी जाती है, हल्का सा कट लगा के, और ये न्यूक्लियस को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। इससे फिर क्या बन जाता है और कितने दिनों में तैयार हो जाता है? इससे पल बनेगा। ये 15 से 18 महीने लेता है पॉन्ड के अंदर। मोती की खेती करने के लिए 40 से तरह के सीप किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। फिर यही मोती क्वालिटी के हिसाब से 100 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी सप्लाई होगा। इसके लिए भारत में अलग अलग एजेंसी पहले किसानों से एग्रीमेंट करती है और किसानों से सारी प्रक्रिया के तहत मोती का उत्पादन कराती है। मोती की खेती के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोतियों का बीज तैयार किया जा रहा है और फिर यहीं से किसानों को भी एक निश्चित राशि में दिया जाएगा। इसके लिए सरकारी अनुदान भी मिलेगा। ETV भारत, मध्य प्रदेश।